हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया पाठ, एक नया चैप्टर, जिसका शीर्षक है शिवाजी का न्याय। तो बच्चों, यह पाठ छत्रपति शिवाजी के बारे में बताता है, उनके चरित्र के बारे में बताता है और उनके न्याय के बारे में बताता है। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। यह पाठ एक नाटक के रूप में आपकी किताब में दिया गया है, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस नाटक के पात्रों को जान लेते हैं। तो सबसे पहले पात्र हैं शिवाजी, जो एक हिंदू सम्राट हैं। दूसरे पात्र हैं सोमदेव, जो शिवाजी का सेनापति है। तीसरे पात्र हैं मोरोपंत, जो शिवाजी का महामंत्री है। और चौथा पात्र है मुल्ला अहमद, जो कल्याण के किले का सूबेदार है। और अगला पात्र है शहजादी, जो मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। और इसके साथ ही कुछ पात्र सैनिकों के रूप में भी हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और जो दृश्य है वो कैसा है? शिवाजी दुर्ग में अपने कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ अपने सिंहासन पर बैठे हुए हैं। तो बच्चों, आइए शुरू करें। शिवाजी कहते हैं अपने विश्वस्त सैनिकों से, विश्वस्त यानी कि जिन पर वे पूर्ण रूप से भरोसा करते हैं। क्या कल्याण के किले से कोई समाचार आया है? सैनिक: अभी तो नहीं आया, पर आता ही होगा श्रीमंत। सेनापति सोमदेव ने नेतृत्व में हमारी सेना किले पर अपना ध्वज फहरा देगी, आप विश्वास रखिए। शिवाजी कहते हैं हमें अपने सेनापति की वीरता पर पूरा विश्वास है, परंतु युद्ध इतने दिन चलेगा हमें आशा नहीं थी। इस किले को जीतने के लिए हमारे कितने ही सैनिकों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। महामंत्री मोरोपंत का प्रवेश। मोरोपंत कहते हैं छत्रपति शिवाजी की जय। तो शिवाजी कहते हैं कहिए सेनापति जी, युद्ध क्षेत्र से कोई समाचार आया? मोरोपंत कहते हैं श्रीमंत, हमारी सेना विजयी हुई। शिवाजी: तो क्या कल्याण के किले पर हमारा अधिकार हो गया? मोरोपंत: जी श्रीमान, कल्याण का किला अब हमारे अधिकार में है। शिवाजी क्या कहते हैं? लेकिन सेनापति सोमदेव अभी तक क्यों नहीं आए? कहीं युद्ध में? मोरोपंत कहते हैं बीच में शिवाजी की बात को काटते हुए, नहीं महाराज, वे आते ही होंगे। उन्होंने ही अपनी जीत का संदेश भिजवाया है। तभी सेनापति सोमदेव का प्रवेश होता है। सेनापति: महाराज की जय हो। श्रीमंत, माता जीजाबाई के आशीर्वाद, माँ भवानी की कृपा, आपके प्रताप और हमारे सैनिकों की बहादुरी के कारण हमने कल्याण के किले पर अधिकार कर लिया है। शिवाजी कहते हैं हम जानते थे, हमें अपने सैनिकों और आपकी वीरता पर तनिक भी संदेह नहीं था। जहां आप जैसे सेनापति हो वहां हार का तो प्रश्न ही नहीं उठता। यह जीत आप सबकी है, हमें अपने वीरों पर गर्व है। युद्ध के बारे में कुछ बताइए। सेनापति कहता है महाराज, जैसा कि आप जानते हैं यह युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। किले पर अधिकार करने के लिए हमें अपने कई वीरों के प्राणों की आहुति देनी पड़ी। शत्रु के सैनिक भी बहुत वीरता से लड़े, परंतु अंततः जीत हमारी ही हुई। शिवाजी कहते हैं युद्ध के समय हमारे आदेशों का पूरा ध्यान रखा गया ही होगा। सेनापति कहते हैं आपके आदेशों को हम कैसे भूल सकते थे महाराज, हमने उनका पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी धार्मिक स्थल को कोई हानि नहीं पहुंचाई। बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं और विकलांगों पर तलवार नहीं उठाई और धार्मिक पुस्तकों को भी सुरक्षित रखा। शिवाजी कहते हैं सेनापति जी, हमें आप पर गर्व है। सच्चा वीर वही है जो इसी प्रकार का आचरण करे। सोमदेव कहते हैं महाराज,
कल्याण का खजाना आपकी सेवा में अर्पित है। कुछ सैनिकों का खजाने से भरे संदूक लेकर उपस्थित होना। शिवाजी, तो शिवाजी कहते हैं, इसका कुछ भाग हमारे वीर सैनिकों में बंटवा दिया जाए। जिन सैनिकों ने इस युद्ध में वीर गति पाई है, उनके परिवारों को भी इस खजाने का कुछ भाग भिजवा दिया जाए। यदि कुछ शेष रहे तो उसको कोष में जमा करवा दिया जाए। सोमदेव, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। श्रीमंत, इस खजाने के अलावा हमें एक और अमूल्य वस्तु भी हाथ लगी है। वह अमूल्य भेंट मैं आपको अर्पित करना चाहता हूँ। शिवाजी, तो शिवाजी उत्सुकता से पूछते हैं, क्या है वह अमूल्य वस्तु? जरा हम भी तो देखें। सोमदेव के संकेत पर कुछ सैनिक एक पालकी लेकर उपस्थित होते हैं। शिवाजी, तो शिवाजी कहते हैं, इस पालकी में क्या है? तो सोमदेव जवाब देते हैं, इस पालकी में कल्याण के सूबेदार मुल्ला अहमद की पुत्रवधू है। शहजादी पालकी से बाहर आ जाती है। शिवाजी क्रोधित हुए कहते हैं, सोमदेव, तो क्या तुम यही अमूल्य उपहार हमारे लिए लाए हो? तुमने एक स्त्री का अपमान करके हमें भी अपमानित किया है। तुमने तो कहा था कि युद्ध के दौरान हमारे आदेशों का पूरी तरह पालन किया गया था। फिर सोमदेव कहते हैं, क्षमा करें महाराज, आप विश्वास रखें, हमने आपके आदेशों का पूरी तरह पालन किया है। हमने किसी मस्जिद को कोई हानि नहीं पहुंचाई, बच्चों और महिलाओं को सुरक्षित रखा और बूढ़े एवं बीमार लोगों को हाथ तक नहीं लगाया। शिवाजी, तो शिवाजी कहते हैं, फिर तुम कैसे भूल गए कि हमारी दृष्टि में पराई स्त्री माँ और बहन के समान है? शिवाजी की बात सुनकर शहजादी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शहजादी की ओर संकेत करते हुए, आप चिंता न करें शहजादी, यहाँ आप पूरी तरह सुरक्षित हैं। मैं अपने सेनापति द्वारा आपको यहाँ लाए जाने के लिए क्षमा याचना करता हूँ। आप सूबेदार साहब की पुत्रवधू हैं, तो हमारी भी पुत्रवधू के समान है। आपसे प्रार्थना है कि हमारे सेनापति को क्षमा कर दीजिए। शहजादी, तो शहजादी कहती है, श्रीमंत, मैं उम्र में आपसे बहुत छोटी हूँ। आपका मुझसे इस प्रकार क्षमा मांगना ठीक नहीं। मैं नहीं जानती थी कि आप इतने महान हैं। मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ मेरे साथ ऐसा सलूक किया जाएगा। आप धन्य हैं, आप महान हैं। सोमदेव, तो सोमदेव कहते हैं, शहजादी, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया। सोमदेव की बात सुनकर शहजादी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। शिवाजी, तो शिवाजी कहते हैं, सेनापति जी, तुम्हें केवल क्षमा मांगने से ही माफ नहीं किया जा सकता। सोमदेव, तो सोमदेव कहता है, श्रीमंत, मेरे इस अपराध के लिए जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। शिवाजी, तो शिवाजी कहते हैं, हाँ, तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। तुम्हारा दंड यही है कि तुम्हें सूबेदार साहब की पुत्र वधू को पूरे सम्मान एवं आदर के साथ उनके घर तक पहुंचाना होगा। शहजादी, तो शहजादी कहती हैं, शिवाजी महाराज की जय। उपस्थित सभी सैनिक छत्रपति शिवाजी की जय। तो सभी छत्रपति शिवाजी का जयकारा लगाने लगते हैं। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि ये पाठ आपको बहुत ही पसंद आया होगा। साथ ही आपने इससे क्या शिक्षा ली कि हमें नारियों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास भी जरूर कीजिए।